एक्शन तब ले लेते हैं। पंकज जी बताइए, ये तेज प्रताप यादव और बीजेपी की ट्यूनिंग या तेज प्रताप यादव और एनडीए की ट्यूनिंग मैं कह देता हूं, क्या आपको लगता है कि बिहार की सियासत में कोई नया गोल खिलाने की तरफ जा रही है? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर समझते हैं तो बिहार की राजनीति में लीडर अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, तो उनकी एक अलग अलग अपने ही मतलब स्रोत कह लीजिए या पहचान एक अलग है। तो राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोग ऐसे हैं लगे हुए हैं, उससे कहीं महागठबंधन को लेके कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एनडीए को बेनिफिट हो सकता है, उनको लगता है कि भाई अगर इस तरह की जो आज परिस्थितियां बन गई है बिहार में, एनडीए के साथ या एनडीए उनको रखे तो ज़्यादा मतलब बातें हो सकती है, उनको बेनिफिट अगर दिखती है तो ये राजनीतिक रूप से वो। तो पंकज जी, आप कह रहे हैं कि एनडीए को बेनिफिट हो सकता है, गठबंधन के, यानी आप मान रहे हैं कि एनडीए को फायदा होगा तेज प्रताप यादव चले गए तो? नहीं, देखिए वही चीज है ना, आप पूरा एनडीए का इतिहास उठा के देखिए ना, इन्होंने किया क्या है लोगों के साथ। ये बस वो समय पार्ट टाइम के लिए यूज एंड थ्रो, तो ये तो राजनीति रही है ना एनडीए की। ये तो शुरू से राजनीति एक मिनट, तेज प्रताप यादव को कोई घर से या पार्टी से एनडीए निकाल कर थोड़ी ना लाया भाई, पार्टी ने जब निकाल दिया तब तेज प्रताप यादव तो स्वतंत्र हैं। तेज प्रताप यादव की बीजेपी के साथ अगर ट्यूनिंग है उसमें एनडीए क्या जिस तरह की चर्चा, नहीं, जो चर्चाएं हैं जिस पे बात हो रही है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो आप राजनीतिक उद्देश्य अगर देखिएगा तो एनडीए का यही रहा है कि घर में लड़ाई लगाने का। आप इससे पहले आप यूपी का देख लीजिए, पंजाब का देख लीजिए, तो ये उनका मतलब एक पार्ट कहते हैं ना कि वो चरित्र है, तो वो बातें उनके लिए सूटेबल हो सकती है। तो हमारा और ये महागठबंधन खासकर बिहार को लेके कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतनी बड़ी बात कहीं भी इस पंकज जी, आप सब कुछ कहकर अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ तेज प्रताप यादव अगर उनके साथ जाएं तो एनडीए को फायदा जरूर हो सकता है, हमारा इससे लेना देना नहीं है, मतलब एनडीए को फायदा तो आप पहुंचाने की बात कर ही रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला। हाँ। जी, नहीं, ये एनडीए का चरित्र की बात हो रही थी, उस पर मैंने कहा, ये बात मैंने नहीं कहा। अनामिका जी, इसीलिए वो पार्टी छोड़े। नहीं, इनके नेता ही कट्टा पे कनपट्टी पे कट्टा लेके घूमते हैं। इनके नेता कट्टा पे मतलब कनपट्टी पे कट्टा लेके घूमते हैं, तो उनकी क्या बात करना। वो बिहार की राजनीति अब देख लीजिए, ये दोनों खरबूजा जो है, एक खरबूजा दूसरे खरबूजा को देखकर रंग बदलता है। अब आरजेडी का जो रंग है वो कांग्रेस पे भी चढ़ गया है। कट्टा कनपट्टी किसने कहा? किसने कहा? कनपट्टी किसने कहा? आप मान करिए, कट्टा की बात बिहार में, कट्टा की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया, बिहार की जनता को याद दिलाया, बिहार से लेबर ले जाएंगे। ये गुंडे की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, गुजरात में लगता है, लेबर बिहार में जाएंगे, ये लुटेरों की पार्टी है। आपके नेता बात करेंगे तेज प्रताप की नेता, आप 20 साल में क्या क्या बताइए। एक मिनट पंकज जी, एक मिनट पंकज जी, जिस आप एक मिनट पंकज जी, आपने बिहार को दिया क्या? पंकज जी एक मिनट सुनिए, तेज प्रताप यादव जब कह सकते हैं, जब तेज प्रताप यादव कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आरजेडी का कोई नीति सिद्धांत नहीं है। कौन सी बातें करते हैं आप? बिहार के लोग का कट्टा लेके घूम रहे हैं, कट्टा की बात करते हैं। बिहारियों को गाली देना बंद करिए। बिहार के लोग भले ही 3.5 अंक है, 3 अंक है, कट्टा वाले के साथ खड़े हो, लेके घूम रहे। बिहारियों को बोलते हैं कट्टा, दिमाग में कट्टा लगाना। ये बिहार की जनता सुन रही है, ये जवाब देगी 11 तारीख को। ठीक है, एक मिनट अनामिका जी प्लीज, अनामिका जी एक मिनट प्लीज। पंकज जी, ये जो आप कह रहे हैं सही है कि बिहारियों का अपमान नहीं होना चाहिए ना। आरजेडी के अधिकृत प्रत्याशी हैं एजिया यादव के मंच पर जब बच्चे से गाना गवाया जा रहा था और बच्चा गा रहा था कि तेजस्वी भैया आई हैं सरकार में या कट्टा लेकर घूमे बाजार में, वो क्या था? और एजिया यादव माला पहना रही थी और उस बच्चे की हौसला अफजाई कर रही थी। उस वक्त समझ में आरजेडी को नहीं आया, उस वक्त कांग्रेस आपकी जुबान बंद हो गई थी, तब नहीं समझ में आया था कि कांग्रेस और आरजेडी वहां कट्टे को कैसे प्रमोट कर रही है, तब बिहार बदनाम नहीं हो रहा था। नहीं, कभी नहीं, पहले उसी बयान पर, पहले उसी पर बात करिए,
पहले उसी पर बात करिए। जब मंच से ये गाना गाया जा रहा था कि तेजस्वी भैया आएंगे सरकार में और कट्टा लेकर घूमेंगे बाजार में, तब कहां गया था आरजेडी का संस्कार और कांग्रेस का संस्कार? आज कितना पवन सिंह कितना गाना गाए? अरे भाई फिर वही बात, अरे भाई जब आरजेडी के मंच से हो रहा है तो प्रधानमंत्री और कोई और क्या बोलेगा? FIR क्यों नहीं होता है? चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हम सवाल इतना भी दोहरा चरित्र मत दिखाइए। जब आपकी पार्टी के अधिकृत, आपके गठबंधन की अधिकृत प्रत्याशी के मंच से ये गाना गाया जा रहा था, तब क्या साफ सूंघ गया था आपको? तब कांग्रेस की जुबान नहीं खुली थी कि कट्टा लेकर बाजार में घूमेंगे? तब कहां चली गई थी कांग्रेस? नहीं तो पहले कौन बोला? इसमें भी आइए। ओहो, पहले कौन बताया? हाँ तो मतलब कुल मिलाकर यही है ना कि पहले प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उसके बाद आप भी गोली चलाएंगे। संवैधानिक प्रधानमंत्री है पंकज जी, कहा ना इतना भी मतलब दोहरा चरित्र मत दिखाइए। गाया जा रहा है आरजेडी के मंच पर और ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे इल्जाम डाल रहे हैं। गाना क्यों गाते हैं आरजेडी के मंच पर? आरजेडी के इमाल हीरो हैं। इस तरह का हालांकि कट्टा वाले बयान पर जाना नहीं चाहते, लेकिन चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तेज प्रताप यादव बोल सकते हैं कि आरजेडी अपने सिद्धांत, अपनी नीतियों पर कायम नहीं है, आरजेडी पूंजीवादी